हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज का लेक्चर जो होगा, आज का जो क्लास होगा भारतीय राज्य व्यवस्था पे होगा, यानी कि भारतीय राजनीतिक विज्ञान पे होगा, भारतीय संविधान पे होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपका बिहार एसएससी जीडी या फिर एसएससी जीडी या फिर बिहार पुलिस में जितने भी तरह का कंपटीशन एग्जाम में होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। इसमें सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर है, सबको बता दिया जाएगा। आप लोग बारी बारी से देखिए। और हाँ, चैनल पे आए हैं या फेसबुक पेज पे आए हैं तो फॉलो जरूर करें, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। उसके बाद आप कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संविधान। आखिर संविधान क्या होता है, संविधान का क्या पालन होता है, संविधान से हम लोग को क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान मिलता है। तो संविधान से हम लोग को कोई नुकसान नहीं मिलता, संविधान से जो भी होता है हम लोग को फायदा होता है। यानी कि देश चलता है संविधान से, नियम चलता है संविधान से, प्रशासनिक व्यवस्था चलता है संविधान से। हम लोग जो भी गतिविधि करते वो संविधान के दायरा में रह के करते। ना किसी पे जबरदस्ती दबाव डाल सकते, ना किसी से जबरदस्ती काम करा सकते हैं। संविधान का मतलब होता है सबको समान नियम, सबको समान अधिकार मिला जाए। चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का कोई भी बड़ा से बड़ा पद हो, अगर संविधान का नियम जो उसके राष्ट्रपति के लिए है वो एक आम आदमी के लिए है, जो एक आईपीएस के लिए है वही एक आम आदमी के लिए है, जो एक प्रधानमंत्री के लिए है वो एक आम आदमी के लिए है, वो एक मजदूर के लिए है, वो एक किसान के लिए है। वही नियम जो सब पे लागू होता है उसी का नाम है संविधान। और ये संविधान लिखने वाला कौन थे? तो संविधान लिखने वाला का नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? तो भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? तो भारत का है। और ये लिखने वाला का नाम क्या है? संविधान लिखने वाला का नाम है क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब जिसके नाम से जाना जाता है। और ये संविधान लिखने में कितना दिन लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। और संविधान के दायरे में रहकर सभी प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, उप प्रेसिडेंट हो, सबको अगर जीने का अधिकार है तो संविधान के नियम से सब समान अधिकार में जिएगा। आइए शुरुआत करते हैं संविधान। तब हम यहां से शुरुआत करेंगे संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पहला टॉपिक है संविधान। चलिए, संविधान का निर्माण आखिर कैसे हुआ देखते हैं। कहता कैबिनेट मिशन की, एक मिनट रुकिए, हम कलम लेने दीजिए। चलिए, आवाज क्लियर है? आवाज में कोई की दिक्कत नहीं है? चलिए, दोनों माइक देख लेते हैं। चलिए, फिर से आपका स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। हम लोग प्रयास करेंगे ये पूरा वीडियो एक ही में हो जाए, लेकिन टोटल 9 पेज है। कितना है? टोटल 9 पेज है। 9 पेज में थ्योरी समझाना, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन मजेदार होगा, शानदार होगा, जबरदस्त होगा। इसके बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से। जी हाँ, आप लोग देख ले हैं पप्पू भगत का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस 15। चलिए, संविधान का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियां के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अब यहाँ पे देखिए, मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। किसके आधार पर? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन में होता, कैबिनेट मिशन का विचार पे भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया है? 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। तो संविधान सभा का निर्माण कब किया गया है? जुलाई 1946 में। किसके मिशन पर? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, यानी कि कैबिनेट मिशन के विचार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, संविधान सभा के प्रथम बैठक।
चलिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ गया आता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब किया गया, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया है। पूरा एनर्जेटिक होकर पढ़ना है, समझ गए, एकदम प्रयास करना, अभ्यास करना, किसी भी इधर उधर के बातें में नहीं आना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, राजव्यवस्था टॉपिक क्या लिए हैं, भारतीय संविधान लिए हैं, ठीक है। चलिए, कहता है संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। कहां किया गया है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया है, अस्थायी अध्यक्ष क्या है, ये लिखा गया अस्थायी। देखिए अस्थायी और अस्थायी में कभी कभी आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकता है, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को, और सब मिला के क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अब कहता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। यहां से दो क्वेश्चन बन गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। क्या यहां तक कोई दिक्कत, तो कमेंट करें, हम आपको पूरा डिटेल और बताएंगे। आपसे वादा है कि एक भी शब्द आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बस आप लगातार बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अस्थायी हो गया। अब देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। कब लिखा गया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई, मैंने संविधान के निर्माण करने के लिए, काम करने के लिए अलग अलग टीम का गठन किया गया। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसमें कौन समिति प्रमुख थी, तो प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसकी अध्यक्षता कौन किया, यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्षता कौन किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त कौन कौन था देखते हैं। प्रारूप समिति में चलिए पता है, प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान। 1947 में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, किसको लिया गया, बीएन राव को संविधान सभा क्या किया गया, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कौन कौन थे इसमें, तो एन गोपाल स्वामी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, डीपी खेतान थे। समझ गए, यानी कि इसमें प्रारूप समिति के आधार पे जो टीम बनाया गया उसका सदस्य कौन कौन है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान। 1947 में इनकी मृत्यु हो गया। डीपी खेतान का क्या हो गया, 1947 का मृत्यु हो गया। और डीपी खेतान के मरने के बाद टीटी कृष्णा, एक मिनट रुकिए जरा, क्लीन करें। हाँ देखिए, डीपी खेतान 1947 में का मृत्यु के बाद, यानी कि डीपी खेतान की जो मृत्यु 1947 में हुआ, उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे, ठीक है। बीएन राव को संविधान सभा का क्या किया गया, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आइए संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देखते हैं।